नमस्कार, वेलकम टू डिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने वीडियो में कैलडोर थ्योरी के देखा कि किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया जिसमें जो इकोनॉमी में प्रॉफिट का शेयर है वो इन्वेस्टमेंट रेशियो का फंक्शन, ये रिलेशनशिप हमको मिली थी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द इकोनॉमी इज फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी। अब हम ये देखेंगे कि कैलडोर अपने सिस्टम को स्टेबल कैसे कहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में किसी भी प्रकार का डाइवर्जेंस आता है तो सिस्टम अपने को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता है विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। अगर ये स्थिति है तो हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है। मीन्स अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो क्या इकोनॉमी अपने आप से फिर से नए इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश कर लेगी। अगर ऐसा होता है देन वी से दैट द सिस्टम इज स्टेबल। तो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कैलडोर साहब ने माना है दैट propensity to save from profit is greater than propensity to save from wages। प्रॉफिट की जो सेविंग प्रवृत्ति है वो मजदूरी की सेविंग प्रवृत्ति से ज्यादा है। ये चीज उन्होंने एज्यूम कर ली है। इसके पहले की वीडियो में ये बात की है। अब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नए फंक्शन की जरूरत है, वो है फंक्शन ऑफ सेविंग रेट। कि आखिर सेविंग रेट इकोनॉमी में कैसे बदलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो सेविंग रेट को भी चेंज होना पड़ेगा सो दैट इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन। तो इसके लिए ये जो फंक्शन है सेविंग इज इक्वल टू प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम वेजेस इनटू वेजेस प्लस प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट। ये सेविंग है, इकोनॉमी की टोटल सेविंग है। अब चूंकि हम ये जानते हैं दैट y इज इक्वल टू W प्लस P, तो W इज इक्वल टू y माइनस पी। इसकी जगह हमने y माइनस पी लिख दिया और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला सेविंग का। यहां पर हमने y से डिवाइड कर दिया तो हमें ये सेविंग फंक्शन मिल गया। सिंस वी हैव एज्यूम्ड दैट प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम प्रॉफिट is greater than propensity to save from wages, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेविंग रेट है वो प्रॉफिट के शेयर पर डिपेंड करेगा और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है। यानी कि इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी देन सेविंग रेट ऑफ द इकोनॉमी आल्सो इंक्रीजेस। दिस रिलेशनशिप टेल्स दिस। और फिर इनके और इनके माध्यम से मिलाकर स्टेबिलिटी को कैलडोर एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर कॉजेशन की प्रक्रिया क्या है? कॉजेशन की प्रक्रिया यह है कि सिंस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, इनिशियल चेंज अकर्स इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंड्यूसेस चेंज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर दिस एक्सप्रेशन। और जब शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज होगा तो इकोनॉमी में सेविंग रेट चेंज हो जाएगा एज पर दिस एक्सप्रेशन। तो पहले इन्वेस्टमेंट रेट चेंज होगा, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज होगा और आपका सेविंग रेट चेंज होगा। स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की गई है इसके लिए हम इस डायग्राम का उपयोग करते हैं। इस एक्सिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया है, इस एक्सिस पर rate of investment and rate of sale. Since rate of investment is assumed to be autonomous, ये horizontal straight line खींची गई है। This saving rate function is positively sloped, इसलिए ये लाइन खींची गई है। चूंकि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बराबर होना जरूरी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बराबर होना जरूरी है, या हम यूं कहें कि रेट ऑफ सेविंग
और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का बराबर होना जरूरी है। तो इनिशियली इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट वेयर सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट आर इक्वल। अब अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट का लेवल यहां से बढ़कर यहां चला गया, यहां से बढ़कर यहां चला गया, ये लाइन हो गई, तो फिर सेविंग बढ़नी चाहिए। कैलडोर के इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा तो इसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। चूंकि प्रॉफिट का जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वेजेस से ज्यादा है, तो इसके कारण सेविंग रेट भी बढ़ेगा और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहां से मूव करके यहां चले जाएगा E0 से E1 और इकोनॉमी में नया शेयर ऑफ प्रॉफिट ये स्टेब्लिश हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा जब इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है तो हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा, प्रॉफिट का जो शेयर है वो घट जाएगा। तो इस हिसाब से कैलडोर ने कहा दैट सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन्वेस्टमेंट रेट घटता है बढ़ता है तो भी उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में सेविंग एडजस्ट हो जाएगी सो दैट इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन। अब हम ये देखते हैं कि इनस्टेबिलिटी कैसे की कंडीशन कैसे है। कैलडोर के मॉडल में इनस्टेबिलिटी की कंडीशन तब आएगी जब ये स्थिति बन जाए, एनी प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम प्रॉफिट बिकम्स लोअर देन प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम वेजेस। जब ये स्थिति बनेगी तो ये जो सेविंग रेट फंक्शन है दिस बिकम्स नेगेटिवली स्लोप्ड। क्यों? सिंस दिस डिफरेंस इज नेगेटिव, अब ये नेगेटिवली स्लोप मिल गया। ऐसे में इनिशियल कंडीशन अगर ये है एट एनी पर्टिकुलर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये सेम फंक्शन यहां इक्विलिब्रियम। अब अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो कैलडोर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इकोनॉमी में प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट का शेयर बढ़ने के कारण, ध्यान रखना, प्रॉफिट का शेयर बढ़ने के कारण जो सेविंग रेट है वो घट जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन SP इज लेस देन SW। तो जब ये बढ़ेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इसके कारण जो सेविंग है वो पहले की अपेक्षा घट जाएगी। अब ये समस्या आई कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इकोनॉमी में जो सेविंग रेट है वो घट गया है, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो गैप है दैट विल इंक्रीज। जबकि इक्विलिब्रियम के लिए होना क्या चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है देन सेविंग शुड आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट घट गया तो सेविंग को घटना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट घटेगा तो प्रॉफिट का शेयर भी घटना चाहिए और प्रॉफिट का शेयर जब घटेगा तो इसके अनुसार सेविंग बढ़ जाएगी क्योंकि भी नेगेटिव है। तो यहां फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में दैट इज एंड दिस कंडीशन इज देयर द मॉडल विल बिकम अनस्टेबल। हम उसमें फिर अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम फिर से प्राप्त नहीं कर पाएगा, जबकि इन दिस कंडीशन द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। इस तरह से कैलडोर ने अपने मॉडल में स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है और उसकी फंडामेंटल कंडीशन ये बताई है दैट प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम प्रॉफिट शुड बी लार्जर देन प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम वेजेस। वीडियो पर अपनी राय दें।
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए